मेरी माँ एक मदद बाद दो दोस्त आपस में मिले तो एक ने बातों ही बातों में दूसरे से उसकी माँ के मुतालिक पूछा, उन दिनों माँ का क्या हाल है। वो बोला, आज माँ का जन्मदिन है। मैं सुबह सुबह उनसे मिलने गया था। अभी ओल्ड होम से ही आ रहा हूँ। सब ठीक है दोस्त। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसे भी अखलाकन उससे उसकी माँ के बारे में पूछना चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ ही रहती होगी। ये सुनते ही दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दोस्त, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को रख सकूं। मैं आज भी माँ की पास ही रहता हूँ। रात के 2 बजे का टाइम था। मैं ड्यूटी से वापस आया। ख्याल आया कि काफी टाइम हो गया है, किसी की नींद खराब ना हो। बगैर किसी आवाज के दरवाजा खोला और चुपचाप अपने रूम में दाखिल हो गया। अब भूख भी बहुत जोर की लगी हुई थी, लेकिन सो गया। अभी आंखें बंद ही की थीं कि आवाज आई, बेटा खाना खा लो। मैंने कहा, माँ मुझे भागनी है। मेरे माथे पे बोसा दिया और कहा कि बेटा, अगर तुझे भाग ना होती तो मुझे नींद ना आ जाती। माँ तेरी अजमत को सलाम। ख्वाहिश बादशाह ने फकीर से खुश होकर कहा, मांगो, क्या मांगते हो। फकीर ने कहा, हुजूर बस मेरा प्याला भर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बादशाह हंसा और कहने लगा, बस। पर उसने सारे पहने हुए जवाहरात उसमें डाल दिए, मगर प्याला नहीं भरा। बादशाह हैरान हुआ, मगर ये उसकी इज्जत का मामला था। उसने वजीरों को हुक्म दिया। वहां मौजूद वजीरों ने भी अपने जवाहरात उतार कर डाल दिए, मगर प्याला खाली का खाली। सल्तनत का खजाना भी मंगवा कर डाल दिया गया, मगर प्याला न भर सका। फकीर मुस्कुराते हुए वापस जाने लगा। बादशाह हाथ बांधे खड़ा हो गया। फकीर का ये जवाब सबको लाजवाब कर गया कि हुजूर, ये ख्वाहिशात का प्याला है, उसे कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। कब्र का खौफ। एक शख्स ने इमाम सादिका से पूछा, मुझे कब्र में जाने से खौफ आता है, बताएं क्या करूं। आप ने फरमाया, ज्यादा से ज्यादा जियारत आशूरा पढ़ा करो। उसने पूछा, जियारत आशूरा का कब्र में उतारे जाने से क्या ताल्लुक है। फरमाया, क्या तुमने जियारत के आखिर में नहीं पढ़ा, अल्लाहुम रज़क़ता शफ़ाअतुल हुसैन यौमल वरूद, यानी ए अल्लाह, कब्र में उतारे जाने के वक्त इमाम हुसैन की शफाअत मुझे नसीब हो।